गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी मेरे को हमेशा कहते थे, शुरू से सुना। 1995 में ऐसे ही सुनने में आया कि कोई बाबा आए हैं, वो क्योर करते हैं। बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। सुनते गए कि लोग अपना कल्याण करा रहे हैं, हार्ट ठीक हो रहे हैं, कैंसर ठीक हो रहे हैं, और बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि ये कौन है, कैसे ठीक करते हैं। मेरा बेटा उस टाइम सिर्फ 7 साल का था और उसको हर महीने बुखार आता था। गला हमेशा ही उसका खराब रहता था। मेरी अपनी टांगों में बहुत दर्द रहती थी। सारे इलाज मैं करा चुकी थी, लेकिन ये समझ नहीं आती थी कि क्यों हो रही है। मेरी मदर इन लॉ उस टाइम जिंदा थी और उनका हमेशा ये था कि बच्चे के लिए चले जाओ, बच्चे को तो दिखा लो। अगर वो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा तो आप बच्चे को तो ले जाइए। तो इस करके हम लोग गए और वहां हमने देखा कि गुरुजी एक चूल्हे में, जो कि बिल्कुल उस टाइम ऐसी धारणा नहीं थी गुरुओं के बारे में। मैंने सोचा कोई साधु बाबा होंगे, लंबी सी दाढ़ी और अपना जोगिया रंग के कपड़े। मेरी मदर इन लॉ ने उनको बोला कि गुरुजी आपने बहुत स्टाइलिश कपड़े पहने हुए हैं। तो गुरुजी ने आगे से स्माइल करके उनको बोला, आई एम अ ग्लैमरस गुरु। वो कुछ बाद में समझाया उन्होंने और समझ भी आई कि वो क्या है। वो वहीं पे नहीं रह जाना हमने कि ये कितना फैंसी चोला पहना हुआ है। उसके बियॉन्ड जो गुरुजी हैं, वो यू हैव टू एक्चुअली हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद हिम फॉर दैट। ही ऑलवेज इंसिस्टेड कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। जो बोलता है उसका भी भला और जो सुनता है उसका भी भला। दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं। वो पता करना तुम्हारा काम नहीं। तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो और जो मेरे बारे में सुनाता है पहले तो मैं उसको ब्लेस कर जाता हूँ। फिर जिसने सुना, उसका और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। अगर कोई मेरी तरफ एक कदम लेके आता है तो मैं 100 कदम उसकी तरफ चल के जाता हूँ। तो उस टाइम जब बड़ा मंदिर छोटा मंदिर किसी की भी स्थापना नहीं हुई थी, गुरुजी जलंधर से आए हुए थे दिल्ली। कोई उन्होंने जगह ली हुई थी जहां वो कल्याण कर रहे थे लोगों का। और हमारे को बोला गया कि मेरे पीछे पीछे कुछ गाड़ियां आ रही हैं, तुम भी अपनी गाड़ी लगा लो और आओ। और एक जगह हमें वो लेके गए किसी भक्त के घर, जहां पे मैंने देखा कि सारे ड्राइंग डाइनिंग में जमीन पे बैठे हुए हैं। अब मेरी टांगें इस कदर दर्द करती थी कि जमीन पे तो मैं बैठ ही नहीं सकती थी। मैं चुपचाप एक कोने में जाके खड़ी हो गई, क्योंकि गुरुजी तो अपने कमरे में चले गए और उन्होंने दरवाजा कर लिया बंद। दरवाजे के दोनों तरफ मैंने देखा करीबन 30-30 लोग 2 कतारें बना के खड़े हुए थे। और मैंने दिल में यही सोचा कि इतने टाइम से ये मेरे ब्रदर इन लॉ को बोल रहे थे अपने भाई भरजाई को लेकर आओ और हम नहीं गए, तो हमारी बारी तो आज आने वाली नहीं है। इसलिए मैं एक कोने में जाके खड़ी हो गई। मैं थक के बैठ गई, मुझे खुद को नहीं पता। गुरुजी आए, सीधा मेरी तरफ आके उन्होंने इशारा करा खड़े होने के लिए। मैं हड़बड़ा के खड़ी हुई। मुझे कहा 10। पंजाबी में बोला, बोलो। मैंने कहा जी मेरा मुंडा। तो उन्होंने बोला उसकी छोड़, अपनी बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं। कहते यहाँ इतनी देर से बैठी रही थी, तुझे दर्द हुई। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं थक के बैठ गई थी। मुझे खुद को रियलाइज नहीं हुआ था कि मैं चौकड़ी मार के जमीन पे बैठी हुई थी। तो उन्होंने मुझे एक अल्फाज बोले, आज के बाद नहीं होगी। 25 साल हो गए लेकिन वो दर्द कभी लौट के नहीं आई। ये गुरुजी का करिश्मा कि वो कहाँ दर्द गायब हो गई मुझे नहीं पता। और वो दर्द ऐसी होती थी हिप से लेके टोस तक कि मेरी रात को चीखें निकल जाती थी। दवाइयां भी आप कितनी खा लोगे। फिर उन्होंने बोला कि मुंडे दस। मैंने उनको कोई डिटेल्स नहीं दी है, सिर्फ इतना कहा गला खराब रहता है। तो मुझे उन्होंने कहा कि इसको तू सोने का ओम बना दे और घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दो। मैं अभी सोच ही रही थी कि इतने छोटे बच्चे को सोने की चेन पहनानी पड़ेगी। तो आगे से स्माइल करके मुझे कहते हैं, पीले धागे में पहना दियो फिर। सो आई जस्ट लुक्ड एट हिम, हाउ डिड ही नो कि मैं क्या सोच रही हूँ। फिर मैंने उनको धीरे से बोला, गुरुजी जॉइंट फैमिली है। तो उन्होंने बोला तू, तेरा घर वाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र ना चावल खाओगे ना बरतोगे। फिर उन्होंने बाद में हमें समझाया कि जब लंगर में चावल बनता है तो आप खा सकते हैं, तो वो हमें अलाउड है। तो दिल्ली में ही मैंने उनसे पूछ लिया था कि मुझे एक जॉब ऑफर हुई है किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो मैं आपकी ब्लेसिंग्स चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला नो नो नो, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर एनीबडी। तेरा तो अपना स्कूल है। मैंने कहा नो नो नो, आपको गलत फहमी हुई है। स्कूल मेरी मदर चलाती हैं, उनका अपना स्कूल है, मैं कुछ नहीं करती। तो कहते नहीं, तेरा अपना स्कूल है, मैंने देख लिया है।
और बहुत बढ़िया चल रहा है। तो अपने आप उन्होंने स्माइल करके बाद में बताया, जब हम बाद में इस बात का एक बार जिक्र उठा, तो ही सेड कि मैं देख लेता है ते तू वेखी। साथ ही उन्होंने एक बात और बोली थी, गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर हुंदी है। एक बार गुरुजी और मैं और मेरे हस्बैंड हम बाहर जालंधर मंदिर के दरवाजे पे खड़े हुए थे, गेट पे। तो गुरुजी बता रहे थे कि अगर मैं तुझे बोलूं, एक आदमी सामने से पास किया, तो अगर मैं तुझे बोलूं कि ये भगवान जा रहा है, तू मानेगी? तो आई जस्ट लुक्ड एट हिम, ऑब्वियसली नो। तो ही सेड, कलयुग है, इतनी जल्दी विश्वास नहीं आंदा। गुरुजी बोलते थे नाम लेके भी कई लोगों का कि उसको लेके आओ, उसको लेके आओ, लेकिन कई बार लोग नहीं चाहते थे। सिंपली जैसे हम नहीं गए, थोड़ा मन में संकोच होता था कि कौन है, कोई तांत्रिक तो नहीं है, डर लगता था। तो जब हम थैंक यू बोलने वहां गए, और मैं ऑलरेडी वो जॉब ले चुकी थी, तो मुझे गुरुजी ने देखते ही बोला कि मैंने तुझे मना किया था और तूने वो जॉब ले ली, तू वो जॉब नहीं करेगी और तू अपना स्कूल चलाएगी। तो मैंने उस टाइम यही सोचा कि मेरी बेटी एडमिशन लेगी उस स्कूल में, और मैं सीनियर क्लासेस को भी पढ़ा रही हूँ, तो अगर मैं छोड़ देती हूँ तो मेरे बच्चे की तो एडमिशन अब होनी नहीं है यहाँ पे। अभी मैं ये सोच ही रही थी मन में, तो गुरुजी ने मुझे परमिशन दी, 1 साल पढ़ा ले, फिर छोड़ दी। ही सेड दिल्ली वापस मत जाना, तेरी बहन रहती है लुधियाना, तू जा उसके घर रह और अगली सुबह दोबारा आना। तो वहां पे एक ही सेवक थे उस टाइम। मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी अपनी सीट पे कब आते हैं, आप गेट कब खोलते हैं? तो उन्होंने बोला द्वार हम 10 बजे खोल देते हैं, लेकिन गुरुजी पाठ से उठ के अपनी सीट पे 11 बजे आते हैं। तो अगले दिन हम भी 11 बजे तक पहुंच गए। जैसे मैं एंटर करी अपनी फैमिली के साथ, गुरुजी अपने रोब्स पहन के अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे, लेकिन उस दिन कोई शब्द गुरबानी नहीं लगी हुई थी जो नॉर्मली लगती थी। और जालंधर मंदिर में कोई सभा उस जमाने में नहीं लगती थी जब तक गुरुजी का आदेश ना हो कि लोगों ने आना है। सो इट वाज नॉट के रोज एक टाइम होगा और लोगों ने आना है, ऐसा कुछ नहीं था वहां पे। गेट से एंट्री भी तब मिलती थी जब अंदर से गुरुजी बोलते थे आने दो, अदरवाइज कई बारी गेट से ही आपको जाना पड़ता था। तो उस टाइम जब मैं एंटर करी तो गुरुजी स्पोक टू मी इन इंग्लिश। ही सेड, आंटी यू आर लेट, व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस व्हाइल? वेट, आई विल टेल यू। 2 आलू दे पराठे खाधे, 1 कटोरी दही दा नाम, आधा ग्लास पानी पीता, टेबल ते रखिया, फिर तू टॉयलेट गई, फिर तेरी भैन दे पिछे वाले कमरे विच काला सूटकेस तेरा पिया सी, तेरी कुड़ी दी ड्रेस तेनू पसंद नहीं आई, तू ओनू चेंज करके ऑरेंज ड्रेस बनाई, फिर तू कमरिਆਂ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਦਾ। And I was so amazed. Who is this man? How does he know each and everything about me? How does he know what I think? How does he know my whereabouts? It was a very, very strange थिंग फॉर मी एट दैट टाइम। फिर कुछ और आए, उनसे भी संगत सुनाई गई। तो मेरे हस्बैंड ने धीरे से गुरुजी को पूछा कि आप बोल रहे हो इनको कि अपनी आप बीती सारी सुनाएं, आपने क्या क्या कल्याण किए, आपने क्या क्या इनके लिए किया, आप इनको बोल रहे हो हमें सुनाएं, तो ऐसा नहीं लगता गुरुजी कि आप अपनी वड्याई करा रहे हो? वेरी पोलाइटली ही सेड, एंड गुरुजी आल्सो स्माइलिंगली स्पोर्टिंगली आंसर्ड हिम। ही सेड, नहीं, ਇਹ कलयुग है, जब तक ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਨ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖੜਕੇ नहीं सुनाएगा लोगों ਨੂੰ विश्वास नहीं आएगा। मैं कहांगा ते विश्वास नहीं आएगा। ते इस वास्ते ते मेरी ब्लेसिंग्स देने के तरीकों में से बहुत है, और उन बहुत तरीकों में से एक ये है कि जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती है। पता करना तुम्हारा काम नहीं, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। मेरे ब्लेसिंग्स देने के तरीके बहुत हैं। वो गुरु ही क्या जो 10 के कल्याण करे, जो बता के कल्याण करे। इसीलिए कितने कल्याण तो मैं ऐसे कर जाता हूं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनका कल्याण मैंने किया। जरूरी नहीं है कि वो मेरे पास आए, जरूरी नहीं है कि वो मुझे जानते हैं, लेकिन जिसको भी मैंने कल्याण जिसका करना है उसका तो मैंने कर ही देना है। उन्होंने अपना आप जो है धीरे धीरे कभी कुछ कह के, कभी कुछ बता के, कभी कुछ महसूस करा के, और कभी कुछ स्पष्ट रूप से
कुछ कुछ इंस्टेंसेस ऐसे थे जिससे धीरे 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 जैसे एक कड़ी दूसरी कड़ी वो बनती चली गई और ऐसा लगा कि ये साक्षात परमात्मा बैठे हैं और लोगों को इस बात का पता नहीं है. Once I had asked Guruji, I said, Guruji, why don't you disclose yourself? आप बैठे हो और लोगों को तो पता भी नहीं है. But he said, जो असल होगा वो हमेशा अपने आप को लुकाएगा. असल कभी अपने आप को खुला बयान नहीं करेगा. और जो अपने आप का बयान करेगा, जो भाषण देगा और जो बोलेगा बाहर, वो असल गुरु नहीं. असल हमेशा अपने आप को छुपा के चलेगा. उसमें इतनी पावर होती है कि ही कैन डू एनीथिंग, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली परमात्मा का ही एक अंश होते हैं. आपको गुरु को अप्रोच नहीं करना. उनको पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. उनको जब आपको बुलाना होगा वो बुला लेंगे, जब आपसे बात करनी होगी वो बात कर लेंगे. तो आप जहां पे भी बैठे हैं आप चुपचाप वहीं बैठे रहिए. शब्द लगे हैं आप सुनिए, उसी में से आपका जवाब आ जाएगा. अगर आप कुछ सोच रहे हैं या कोई जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि वो आपके सामने अगर 5-6 शब्द भी लगे, कोई एक ऐसी लाइन होगी जो बिल्कुल फिट बैठ जाएगी, तो वो भी गुरुजी का ही करना है जो ये बात हो रही है. तो हम चुपचाप बैठ गए. ज्यादा जने तो थे ही नहीं, तो मैं जमीन पे बैठी हुई थी. एकदम गुरुजी आए और मेरे साथ जमीन पे ही बैठ गए. मैंने कहा गुरुजी, कहते हैं आओ आप मुझे अपनी शरण में ले लो. तो कहते हैं ले लिया. उसके बाद धीरे से और बातें हुई और उसके बाद कहते हैं कि रब नू प्यार करो, रब को नू डरो ना. सो थोड़ा सा जो संकोच हो रहा था कि हु इज ही सेड साहब तेरा पक्का है, तू अभी कच्ची है. मतलब माय हस्बैंड इज वन हु हैज total and full belief in him, and I am the one who's doing a little if and but in my mind कि ये कौन है, क्या है, ये है भी कि नहीं है, कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए, and all that. तो later of course कुछ टाइम बीतने के बाद then he said हुन तू मेरी पक्की है. तो that is also a blessing from Guruji. वहीं पे मंदिर में सुबह से शाम तक लाइक हम दिल्ली से जाते थे जलंधर, तो हम लोग बैठे हुए थे. गुरुजी भी आके हमारे साथ जमीन पे ही बैठ गए और दीवार के साथ टेक लगा के बैठ गए. मैं भी दीवार के साथ ही टेक लगा के बैठी थी. मेरा बेटा आया और वो बीच में खड़ा हो गया गुरुजी और मेरे. एक हाथ उसने गुरुजी के शोल्डर पे रखा और एक हाथ उसने मेरे शोल्डर पे रखा और फिर दोनों शोल्डर्स को दबा के वो जंप करने लगा उछक के. एंड मैं उसको धीरे धीरे बोल रही हूँ लाइक यू नो लाइक डोंट डू दिस एंड सिट डाउन. बट बच्चा तो बच्चा है, तो गुरुजी ने एकदम उसका हाथ पकड़ा अपने शोल्डर पर और बोला तू मेरा बेटा बन जा. तो इवन द बॉय वाज शॉक्ड एंड सो वाज आई. सो वहां एक ही सेवक थे और वो एक यंग बॉय थे जो चाय प्रसाद की सेवा कर रहे थे. और मैंने उनसे पूछा था तो ही सेड आई एम नॉट लिविंग विद माय फैमिली एज ऑफ नाउ, मैं अभी यहीं पे हूँ. तो अगले दिन जब हम आए थे तो एक और छोटा बॉय था, वो अपनी सेवा कर रहे थे. दिन में मैंने यही सोचा कि ये मेरे बेटे को क्या यहाँ रखेंगे. तो सडनली गुरुजी लुक्स एट मी एंड ही सेज तू फिक्र ना कर, तेरा पुत्र तेनू कदी ना छड्डू. सो दैट वाज अनदर ब्यूटीफुल ब्लेसिंग, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग. गुरुजी ब्लेस्ड हिम टू बी अ लॉयर एंड देन ही टोल्ड अस लेटर कि एनू मैं LLM करान लंदन भेजांगा. जो बाद में जैसे उन्होंने बोला था वो वैसे पूर्ति हुई. और एक लाइन उन्होंने हम हस्बैंड वाइफ को बोली थी कि सेट अगर करियर के लिए बाहर जाना चाहे तो मना मत करना. उनके अल्फाज थे जे तेरे बच्चे चंगे उठन ते तू सोच लई ओ तेरी असली कमाई, वो असली कमाई जब आपके बच्चे आपका रिगार्ड करते हैं. ये पैंडेमिक में मुझे वो असली दौलत मिली जो मेरे गुरु ने बख्शी थी. आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरुजी, very very thankful for that beautiful blessing of my children. My mother, थोड़ा उनको हमेशा ये रहता था कि नहीं, मैं तो अपने शिरडी साईं में विश्वास रखती हूँ और मैं बिल्कुल भी बाबा के सिवा कहीं और चित नहीं लगा सकती. मैंने उनको कई बार बताने की भी कोशिश करी कि गुरुजी और बाबा में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने दिखाया हमें कि वो एक ज्योत हैं, कि कोई फर्क नहीं है. मुझे एक बार गुरुजी ने बोला था
कि तू कहीं भी खड़ी हो जा, किसी भी रिलीजन में, किसी भी डेटी के आगे, और तू जो भी प्रेयर करेगी, जो भी अरदास तू करेगी, तेरी सारी अरदासें एक ही भगवान के पास आके परवान होती है, क्योंकि भगवान एक है। अलग अलग नाम दे दिए लोगों ने, बट भगवान एक है। मेरी मदर के लिए जिस तरह से गुरुजी ने बोला था कि उसको बोल वो घर बैठे, मैं कब कहता हूं कि वो आए, उसको बोल घर बैठे ही उसको मैं ब्लेस कर रहा हूं। वो बिल्कुल हेल एंड हार्टी रही गुरुजी की दया से बहुत साल, और गुरुजी ने उनको फिर एक दिन दिखा ही दिया कि वो क्या है। उनके अल्फाज थे, तेरी मां नू मैं बचा देता। तो मेरी मदर ने बोला मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं। मैंने कहा जी करना क्या है आपको, आप चलिए गुरुजी की सभा में, आपको बोलना तो है ही नहीं, मनाही है बोलने की, और वहां पे सिर्फ जाके आपको ध्यान लगाना है। आपका मन जिसमें भी है आप उसमें ध्यान लगाइए, और आप अपना लंगर छकिए, चाय प्रसाद लीजिए, और आप अपना गुरुजी के चरनी लग के घर को आइए। फिर वो आई, उसके बाद उन्होंने अपना, गुरु जी कहते थे प्रोसेस वाले दिन आई, जिसमें आपको चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मिलता है, और अपनी ब्लेसिंग्स ली। और अगले ही सुबह जब हमने हॉस्पिटल में दोबारा टेस्ट कराया तो सारी पाइप्स क्लियर थी। गुरु जी को थैंक यू बोलने गई तो गुरु जी कहते हैं जा अपनी डायबिटीज चेक करा ले। मास्टर निया इफ एंड बट कर दिया रहंदिया ने। तो शी सेड कि ये, मैं पहले तो घबरा गई कि मुझे ऐसे क्यों बोला उन्होंने, मेरे मन में तो कोई इफ एंड बट है नहीं, तो ये क्यों बोल रहे हैं। सो माय डॉटर एट दैट टाइम ट्राइड टू पैसिफाई मी सेइंग, मास्टर मियां बोला है ना, नानी को बोला होगा। व्हिच लेटर गुरुजी सेड आहो मैं मानू कह रहा सी। एंड शी सेड ये कैसे हो गया। उन्होंने 2 बारी चेक कराया, एक डाउट की वजह से, दोनों बार नॉर्मल और नॉर्मल आया। एंड गुरुजी हैड क्योर्ड हर। ही हैड जस्ट टोल्ड मी कि ये अगर अपनी दवाई खाती रहेगी और अपना डाइट कंट्रोल करके अपना परहेज करती रहेगी तो ये बिल्कुल ठीक रहेगी। तो गुरुजी के पास जब गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं और मेरे हस्बैंड गए थे और हम कुछ उनको बोल भी नहीं पाए। वो एक सेटी पे बैठे थे, बहुत अनकंफर्टेबल थे। उस दिन कोई सभा नहीं थी, सिर्फ मेरे हस्बैंड और मैं ही थे उनके साथ। हम भी कुछ बोल नहीं पाए और हम चुपचाप वहां से चले आए। और ये हम लोग सोच रहे थे कि इतने बड़े महापुरुष को हम क्या बताने आए, वो तो ऑलरेडी उनको पता है ठीक करेंगे। और ऑलरेडी जिस कष्ट में वो नजर आ रहे हैं, बिकॉज हमें ये पुराने भक्तों ने बताया था कि जब गुरुजी क्योर करते हैं तो वो जितना भी भक्त का बैड टाइम होता है वो अपने ऊपर खींच लेते हैं। पर हम चुपचाप वहां से चले आए। कुछ दिन बाद गुरुजी ने बुलाया और बोला तेरे प्यो का कैंसर ठीक कर देता है। मेरे फादर की कैंसर रिपोर्ट्स ठीक आनी शुरू हो गई और उसमें चेंजेस थे रिपोर्ट्स में। हमने एक दूसरा हॉस्पिटल किया और वहां पे मेरे फादर की मेमोरी फेल हो गई। मेरे फादर की मेमोरी के लिए काले चने प्रवाह करने के लिए बोला था गुरुजी ने। एंड जैसे ही वो किए, माय फादर रिवाइव्ड। ही इज अबव 80, लिविंग हेल एंड हार्टी टिल टुडे। ये महाराज की कृपा ही है जो बिल्कुल ठीक ठाक वो अपना बुढ़ापा शांति से काट रहे हैं। मेरे लिए गुरुजी ने बोला था कि जे मैं तेन दसांगा, तेन की है, तेरे पैरा तले जमीन खिसक जाएगी। मैंने उनको हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा महाराज मुझे कुछ भी पता नहीं करना, मुझे पता है आप सब कुछ कर सकते हैं, ना आप मुझे बताओ और ना ही मुझे पता करना। तो फिर उन्होंने बोला मैं तेरे को 5 साल बाद बताऊंगा। मैंने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा महाराज मुझे 5 साल बाद भी नहीं पता करना, प्लीज डू नॉट टेल मी, जस्ट क्योर मी व्हाटएवर इट इज। ही गेव मी नो दर्शन फॉर 5 years। सो ही सेड कि जब 5 साल पूरे हो जाएंगे आई विल कॉल यू। एंड लेटर आई वाज टोल्ड कि जो काम मैं तुझे दूर रख के कर सकता हूं मैं तेरे को पास रख के नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी इंसान की जोनी में आया हुआ हूं। मेरी भी कोई लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस हैं। आफ्टर 5 years were over, I just prayed to Guruji in my mind कि गुरुजी मुझे बहुत मन करता है कि मैं आपके दर्शन करूं, आप प्लीज कुछ भी करके मुझे एक अपना फोटो दीजिए। मैं किसी से मांगूंगी नहीं, क्योंकि उस जमाने में गुरुजी के स्वरूप ऐसे नहीं मिलते थे। गुरुजी खुद ही प्रसाद बांटते थे, ना ही आपको मिलता था, क्योंकि कहीं कोई ऐसी जगह ही नहीं थी जहां से आप ले सकते थे। मेरे हस्बैंड एक ही मैगजीन लेते थे, उस मैगजीन में गुरुजी की फोटो छप के आई, जो कि कभी भी उससे पहले और उसके बाद नहीं आई।
वो भी गुरुजी ने मुझे बाद में बताया, तूने मांगी, मैंने दी। एंड आई जस्ट टुक दैट पन्ना। वो पन्ने को मैंने निकाल के बेड साइड ड्रॉर में रख लिया। एक दिन मेरा सांस खिंच गया और मैं बिल्कुल ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं कर पा रही थी। आई जस्ट टुक आउट दैट फोटो एंड आई सेड, गुरुजी मैंने साह नहीं आ रहा। इससे पहले मैं हस्बैंड को और मदर को सिर्फ फोन उठा के इतना कह पाई थी, कांट ब्रीथ। मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी। मेरे फादर इन लॉ नीचे से आवाजें दे रहे थे, मुझे सुनाई दे रहा था, बट ही कुडंट क्लाइंब स्टेयर्स। मेरा बेटा पास के हॉस्पिटल में भागा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए। मेरी नेबर के पास गई मेरी बेटी, और घर में जितने भी मेंबर थे, दे वर ट्राइंग टू हेल्प मी, whoever was there, they were trying to help me, but I was not able to breathe correctly. I was very uncomfortable. जैसे ही गुरुजी की फोटो को अरदास करी, ऐसे लगा जैसे सांस आया। मेरे को फिर भी हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पे मैंने मन में सोचा कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ-प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई और, सिर्फ मेरा गुरु काम आया। जब मैं गुरुजी के सामने खड़ी थी, उन्होंने मुझे देखा, स्माइल किया और बोला, क्यों फिर? ना घर वाला काम आया, ना माँ-प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु काम आया, ले तेरी सेकंड लाइफ, तू ऐश कर। Ash is the breath I take today. Ash is the entire being he has blessed. That is my biggest ash. Guruji had said, health is your real wealth. But at the same time, Guruji ने ये बोला था, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा. So उनकी बोली हुई कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो बिना मतलब के उन्होंने बोल दी, चाहे वो हंसी में बोल दी हो, चाहे वो पासिंग में बोल दी हो, चाहे वो सीरियसली बोली हो, लेकिन सारी बातें आज की डेट में मैंने ये महसूस किया है अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से, दैट एवरीथिंग फिट्स। टाइम जैसे जैसे आगे चला, हमारे को गुरुजी ने आगे के जो भी रास्ते थे, वो गुरुजी की कृपा से, उनकी दया से वो रास्ते खुलते चले गए और हम आगे चलते चले गए। और आज भी उनकी शरण में, he has already told us, he said संगत वदेगी, and we at that time used to ask him, गुरुजी कैसे आप थोड़े से तो लोगों को एंट्री देते हो और उसके बाद जो आप संगत कराते हो वो आप बाहर कहीं टीवी पे या कहीं आप ऐसे प्रचार नहीं होने देते, तो कैसे? तो ही यूज्ड टू स्माइल एंड ही यूज्ड टू से, देखना लाइनें लग जाएंगी, संगत इतनी बढ़ेगी, लाइनें लग जाएंगी। सो टुडे वी सी दैट इज सो ट्रू। जैसे जैसे गुरुजी ने जाना, उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस देनी और कुछ कुछ बातें उन्होंने बतानी इन पासिंग, एंड कुछ कुछ बातें उन्होंने कहीं अपने अल्फाजों से। So one of the first things that I remember is that he said, जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू दियो ते मैं बिल्कुल सिद्धा हाकांगा. Which was, the next line that he used was, he said in English, he said, surrender to me. And surrender meant your mind, basically, your mind. It was not intelligence. It was not intelligence. He never told you to be without intelligence, no. But surrendering of the mind meant, trust me. Trust me with your life. Trust me with your children. Trust me with members of your household. And trust me that whatever I'll do for your betterment. That is the surrender that he had asked for. इंटेलिजेंस के ऊपर जब हम उस वर्ड के ऊपर आते हैं, तो गुरुजी के ये अल्फाज थे, जब जूते बाहर उतार के आते हो मेरे पास, तो अपनी इंटेलिजेंस भी वहां उतार कर आया करो। इसका मतलब ये था कि इफ एंड बट एंड फालतू की सोच अंदर नहीं लेकर आनी, क्योंकि ही सेड यहाँ कुछ साइंटिफिक नहीं चल रहा, यहाँ मेरी ब्लेसिंग्स चलती हैं और मैं सिर्फ ब्लेस करता हूँ। So those were the times that he would wear a Rudraksh mala and he would give Amrit Prashad, which was Jal Prashad, to Sangat. And it was not कि एक tray आ रही है और आप सब उठा रहे हैं, no. It was given randomly according to Guruji's discretion. वो उस माला को एक ग्लास में डिप करते थे जिसमें पानी होता था और वो अमृत था। उस अमृत की रूहानी खुशबू मैं बयान नहीं कर सकती, जैसे उसमें इत्र डाला होता है, उस टाइप की खुशबू आती थी उसमें से।
और गुरुजी के जिस्म से एक खुशबू इमिट होती थी, जो कि उन्होंने मुझे बाद में बताया कि ये मेरे युगों युगों के तप का नतीजा है, ये इसलिए आती है और ये मेरे ऊपर है कि ये प्रसाद मैंने किसको देना है। ही सेड 2 जने साथ बैठे होंगे, एक को आएगी दूसरे को नहीं आएगी, तो वो मेरे ऊपर है कि मैं किसको देना चाहता हूं और किसको नहीं। उनके जितने कल्याण हैं वो उन्हीं को पता है कि उन्होंने क्या किया, अनलेस कि वो आपको कभी डिस्क्लोज कर देते थे वो उनकी महिमा के वो क्या चाहते थे, और नहीं तो ये किसी को नहीं पता होता था कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। और एक बार उन्होंने ये भी बताया कि इंसान किस काम का, इंसान किसी काम का नहीं, जानवर मर के भी काम आ जाते हैं, उनके बटुए बन जाते हैं, बेल्ट बन जाती है, जूते बन जाते हैं, पर्स बन जाते हैं और खाने के भी काम आ जाते हैं जब मर जाते हैं। लेकिन इंसान मर के किस काम का, इंसान तो किसी काम का नहीं। तो अगर इंसान जीते जी भगवान का शुक्राना कर ले, उसके लिए यही बहुत है, इसीलिए भगवान का शुक्राना करना चाहिए, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया। और मुझे एक बार उन्होंने ये बताया कि इस मंदिर में जब बड़ा मंदिर बन गया था, वहां लेके गए मुझे और मेरे हस्बैंड को। इस मंदिर में 12 तीर्थ स्थानों का धाम है, यहाँ जो आएगा उसकी अरदास कबूल। और फिर उन्होंने एक बात मुझे बोली, आंख नाक मुंह कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं, इस चीज का तो शुक्राना कर। आई मस्ट से दैट शुक्राना तो हमेशा करना ही चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे चल रहे हैं हर दिन ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने खुलती चली जा रही हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे होगा। लेकिन गुरुजी के अल्फाज थे तो डेफिनेटली इट हैपेंस। ही नोज एवरीथिंग। उनके सामने कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं। मुझे ऐसा बोला गया था, एथिक कैन दी भी लोड नहीं, इधर कहने की भी जरूरत नहीं। उनको सब पता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, उनको सब पता है कि उनको कब क्या कब कैसे करना है, एंड दैट इज इट। एक बार मैंने गुरुजी को पूछा था कि गुरुजी मैं तो आपसे मांगती रहती हूँ कि मेरी टांग ठीक कर दीजिए, मेरे माँ बाप का ये कर दीजिए, तो ही सेड ना, ए मांगना नहीं होता, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ मैं हाँ ये मांगना नहीं होता। And then he told me it was materialism, that if you ask for materialism, that is what he said, कि मेरे ऊपर छोड़ो, जब मैं बख्शता हूं तो तुमको क्या, तुम तो अपनी सिर्फ 3 साल की योजना देख रहे होते हो, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के भी बच्चों तक सोच रहा होता हूं। तो जब मेरे ऊपर छोड़ोगे तो वो मटीरियलिज्म मैं सोच के दूंगा, इसीलिए मांगना मत। कहना बहुत आसान है, मन्नो मंगो नहीं, लेकिन हर इंसान अपने मन में अपनी धारणा जब लेके चलता है, जब उसकी पूर्ति होती है तो विश्वास आता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ। इट इज वेरी डिफिकल्ट अगर कोई बिल्कुल गुरुजी को नहीं जानते और वो आए और मैं उनको बोलूं जी आप मानिए, आप सिर्फ मानिए, बस और कुछ नहीं, आप मानिए। वो मानेंगे? वो शायद मुझे ये कुछ बोलेंगे कि जी कैसे माने, हाउ कैन यू से दैट? सो फॉर दैट लेट देम एक्सपीरियंस इट देमसेल्व्स। इट इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द गुरु एंड दैट पर्सन। हमारा काम सिर्फ गुरुजी की महिमा गाना है, उनका बखान करना है, उनको उनके बारे में बताना है। आगे जिसने सुना वो गुरु से डायरेक्ट कनेक्शन जुड़े, वो गुरु को ही बताए, किसी इंसान को नहीं, कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या धारणा है, क्या है। वो गुरु से ही बात करे और गुरु को ही सब बताए। मुझे जैसे बोला गया था कि अगर आपका शारीरिक या आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है, आप उसको गुरुजी से बता सकते हैं, सिर्फ मटेरियलिज्म नहीं मानना। वो अंतर्यामी है, उनको तो वैसे ही पता है कि हमारी जरूरतें क्या हैं। So there is no need for us to say anything. He is omnipresent. He is there in everyone's life, and everyone connects to their guru because they have that faith on the guru. He had told me, समय को हमेशा बढ़ा के बताओ, कभी घटा के नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बोला 8:45 मत बोलो, 8:45 बोलो।
मैंने कभी उनको रीजन पूछा नहीं, उन्होंने मुझे आगे कभी जवाब उसका आगे कोई खुलासा किया नहीं। लेकिन जो उन्होंने एक लाइन बोली कि समय को हमेशा बढ़ा के बताते हैं। सो आप अपने गुरु से जैसे जुड़ना चाहें आप जुड़िए। जय गुरु जी।